3 दिन हो गए और अब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अब तक बहुत सर्दी है, बट आई थिंक 4-5 दिन लगते हैं ठीक होने के लिए। फिर आज है संडे और आज मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पे। मैंने सोचा था कि मैं टावर ब्रिज की तरफ जाऊँ, फ्रीक्वेंसी नाम का एक कॉफ़ी शॉप है वहाँ, क्योंकि काफ़ी सुना है उसके बारे में और मुझे चेक करना है कि उनकी कॉफ़ी कैसी है, बिकॉज़ आई एम थिंकिंग कि मैं अपना काम वहाँ से करूँ। लेकिन पता नहीं अगर मैं जाऊँगी या नहीं, क्योंकि उसके लिए ट्यूब लेना पड़ेगा और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बहुत वीकनेस सा फ़ील हो रहा है। तो हो सकता है कि मैं सिर्फ बाटसी पावर स्टेशन जाऊँ। तो लेट्स सी। देखो मेरे न्यू नेल्स, आई लव दिस कलर। हमेशा बहुत ही कुछ न्यूट्रल सा प्लेन सा करवाती हूँ। तो अच्छी बात यह है कि मैं मेरे जो नेल्स है वो मेरे ग्लव्स के साथ मैच करते हैं और मेरे मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स जो भी मैं पहनती हूँ उससे मैच करते हैं। तो दैट्स वाई मैं ऐसा कलर कराती हूँ जो मेरे फ़ोन कवर, मेरे एयरपॉड्स का केस या मेरे वॉच सबके साथ मैच करे। आई हैव दिस थिंग वे आई वांट कि मेरी सारी चीज़ें मैचिंग। मुझे अपना मॉइस्चराइज़र भी खरीदना है क्योंकि वो ख़त्म हो गया है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि मैं यूज़ करती हूँ इनकी लिस्ट का ओमेगा वाटर क्रीम। ये बिल्कुल खाली हो चुका है, तो आज मुझे वो भी खरीदना होगा। जैसे ही मेरे पास पैसे ख़त्म होते मेरा स्किन केयर भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले उस कंपनी से, आई हैव टू कॉल दैम बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। आज मुझे करना था मील प्रेप, बट पता नहीं मैं जाऊंगी या नहीं ग्रोसरीज लेने के लिए, बिकॉज मेरा बिल्कुल मूड नहीं। मुझे एनजाइटी हो रही है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे ही नहीं बचे हैं अब, और जो भी पैसे बचे वो मैं रोज कॉफ़ी में खर्च कर देती हूँ। करना है बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। लाइक आई डोंट नो, आई जस्ट होप मेरे पैसे कल मिल जाए। बोलने लगी थी, फिर मैंने चेक किया फ्रीक्वेंसी कॉफ़ी बंद है आज और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी और खांसी भी हो रही है अब। तो मैं जा रही हूँ बैटसी पावर स्टेशन एज़ यूजुअल। चल कर वहाँ से लेते हैं मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट, जो बस एक एक्चुअली मॉइस्चराइज़र ही लेना है। मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, बट वो लेते हैं। और अगर मेरा मन किया तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग भी करूँगी आज। anyway, आज भी मैं शायद अराबिका ही जाऊँ क्योंकि उसकी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी कल। और मुझे वैसे भी अंदर ही जाना है पावर स्टेशन के। मुझे जाना है स्पेस एन के, क्योंकि मेरा जो मॉइस्चराइज़र है वो वहीं मिलेगा मुझे। आई डोंट नो बूथ्स में मिलेगा या नहीं, बट मैं जाके चेक करती हूँ दोनों जगह। तो मेरे घर के पास बाटेसी में एक बेकरी है, महाली बेकरी नाम की, जहाँ हमेशा लाइन लगी होती है, स्पेशली वीकेंड्स पे। जब भी मैं गुजरती हूँ यहाँ से तो लंबी लाइन दिखती है यहाँ पे। यहाँ संडे हर चीज़ 12 बजे खुलता है, विच इज़ सो वियर्ड। मैं पहुंच गई बाटसी पावर स्टेशन। मैं जा रही हूँ बूथ्स। बूथ्स एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स और भी जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं स्किन और हेयर के, वो भी मिलते हैं। और उसके साथ साथ दवाइयाँ भी मिलती है और हाई एंड ब्रांड्स भी मिलते हैं, मतलब लोकल ब्रांड्स, चीप ब्रांड्स, हाई एंड ब्रांड्स, हर तरीके का मेकअप मिलता है आपको बूथ्स के अंदर। मैं जा रही थी मॉइस्चराइजर देखने में, बट देखो मुझे क्या दिखा, ये टूथ ब्रश जो कि था 250 पाउंड का, मतलब 25,000 का, और 30,000 के भी थे, मतलब 30,000 का टूथ ब्रश। मॉइस्चराइज़र तो नहीं मिला, लेकिन मुझे ये दिख गया गार्नियर का विटामिन सी सिरम जो मुझे लेना था, और इससे मुझे 5 पाउंड डिस्काउंट भी मिल रहे थे बिकॉज मेरी मेंबरशिप है यहाँ पे। और ये कर्लिंग आयरन मैं देख रही थी बिकॉज मेरा बहुत मन है ऐसे वेव्स करने का, बट अभी मैं नहीं ले सकती। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हेयर इक्विपमेंट्स है, बट मैं कभी कुछ भी यूज़ नहीं करती। और ये ब्रांड शार्क, आई थिंक ये डायसन की जैसे ही है, बट थोड़ा सस्ता है, लाइक 300-350 पाउंड की मिलती है उसकी चीज़ें वहाँ। और उस तरफ जो है, मतलब राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे आपको डिओर, मानी, YSL, ये सारे ब्रांड्स मिलते हैं, मेकअप भी और परफ्यूम भी। खैर मैंने बस वो सिरम लिया, मुझे वो सिरम मिला 11 पाउंड्स का, मतलब साढ़े 1100-1200 का। फिर मैं चली गई स्पेस एन के, और स्पेस एन के में मुझे दिख गया विक्टोरिया बेकम का टेंट, जो कि क्लियर वाटर की तरह दिख रहा था। आई थिंक विक्टोरिया बेकम का ब्रांड अभी अभी लॉन्च हुआ है। खैर मुझे यहाँ भी इनकी लिस्ट का वो मॉइस्चराइजर नहीं मिला, तो मैंने ये ब्रांड ले लिया, बियोमा का। और ये मैं दिखा रही थी बायरेडो के परफ्यूम्स। इसके परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लाइक मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है। दिख गए और मैं इसके बॉडी लोशन और शावर जेल। स्पेस एन की भी बूस्ट की तरह है, बट ये थोड़ा और ज़्यादा नीश है, मतलब इसमें और अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं, और कुछ कुछ ब्रांड्स जो और कहीं नहीं मिलते वो यहाँ ज़रूर मिल जाते हैं। वो भी स्किन और हेयर के लिए ही है मोस्टली, बट वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है, वो ओनली मेकअप और कॉस्मेटिक बेस्ड जगह है। फिर मैं आ गई नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, और आकर मैंने अराबिका कॉफ़ी ली वहाँ से। फिर मैं चली गई लेने डार्क चॉकलेट विदाउट शुगर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स। और ये जो ब्रांड है इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट के चॉकलेट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है एंड लो इन कैलोरी, एटलीस्ट हेल्दियर देन द रेगुलर चॉकलेट्स। और मुझे ये कुछ ब्रांड्स देखने 0 एडेड शुगर चॉकलेट्स है, बट डार्क चॉकलेट नहीं था। मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से ग्रोसरीज भी ले ली जो मैंने पिछले हफ्ते ली थी, सेम एग्जैक्ट सेम थिंग्स। अब मैं जा रही हूँ घर, और बारिश हो रही है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये बैग फट ना जाए, क्योंकि पेपर बैग है। बहुत मन था कि मैं क्रिस्प खाऊँ, मतलब चिप्स खाऊँ, यहाँ पे क्रिस्प्स कहते हैं,
तो मैंने टेस्को से कुरकुरे लिए बिकॉज़ मैंने जितने भी चिप्स वगैरह चेक किए यहाँ पे, क्योंकि मैं शुगर नहीं खाना चाहती, सब में इंग्रेडिएंट शुगर ज़रूर होता है एक्सेप्ट फॉर दिस, और ये सिर्फ टेस्को में मिलता है। दूसरे स्टोर्स में मिलता होगा ऑब्वियसली, जो लोकल इंडियन स्टोर्स होते हैं या जो दूसरे जो छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं वहाँ मिलती होगी, बट यहाँ मेरे घर के पास सिर्फ टेस्को में ही मिलता है। मार्क्स एंड स्पेंसर, सेंसबरी का नहीं पता, शायद मिलता हो उसमें। मैं ग्रोसरीज लेती हूँ वीकली, उसके अलावा मैंने थोड़े बहुत स्नैक्स लिए बिकॉज मेरा कल से बहुत मन कर रहा था कि थोड़े स्नैक्स खाऊं। ये गेस करो ये कितने का मिलता होगा यहाँ पे। साथ ही मैंने ये भी लिया है चिकन शवारमा डिप, ये मैंने लिया है मार्क्स एंड स्पेंसर से। तो आई थिंक इसमें हमस और थोड़ा बहुत चिकन भी है। और मैंने ये पीनट बटर और ओट बार भी लिया है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स है, हेल्दी है। इसमें ओट्स है, पीनट बटर है और कोको है, तो कोई शुगर एडेड नहीं है। डेट्स है इसमें शुगर के लिए। और इसके भी इंग्रेडिएंट्स मैंने पढ़े हैं, हेल्दी है, मतलब कॉर्न राइस वगैरह वगैरह, बट ज़्यादा केमिकल्स नहीं है और ज़्यादा शुगर भी नहीं, एटलीस्ट जो यहाँ पे आता है उसके लिए। और ये भी हेल्दी है, इसमें हमस है और प्रोटीन है। मिलता है यहाँ पे ऑलमोस्ट £1.95 एटलीस्ट मेरे घर के पास जो टेस्को है वहाँ पे ये प्राइस है, मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपये का एक पैकेट। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कुरकुरे आता है वो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से ना यहाँ पे, तो इसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है, लाइक लिटरली बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम व्हाट वी गेट देयर। जब मैं मेरी फ्रेंड का वेम्बली गई थी तो मैंने वहाँ से भी एक कुरकुरे लिया था, जो है वो जो इंडिया में जैसे पैकेट्स आते हैं ना, जिसमें से लिखा रहता है प्राइस 10, 15, 20 जो भी जितने भी रुपए का मिलता है, वो लिखा था उसके ऊपर। और उसकी क्वालिटी वर्सेस जो टेस्को में मिलता है, जो आपको इंटरनेशनल सेक्शन में मिलेगा, जहाँ पे और भी इंडियन चीज़ें होती हैं जैसे कि चावल वगैरह वगैरह, तो उधर जो मिलता है वर्सेस जो आई थिंक इंडिया में जो बिकता है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है टेस्ट में, ये मैंने नोटिस किया है। आई थिंक ये वाली जो है, ये जो मिलती है 2 पाउंड की, मतलब 200 रुपये की, वो सिर्फ बाहर भेजने के लिए अलग से मे बी मैन्युफैक्चर होता होगा मेरे ख्याल से, बट या सो इट्स लाइक वेरी वेरी डिफरेंट। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं थोड़ा हेल्दी खाना खाऊं, लेकिन शायद हफ्ते में एक बार कुछ स्नैकिंग करना ज़रूर, स्नैकिंग कर सकते हो, ज़रूरी तो नहीं है, बट अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल भी ना करूँ। और शुगर बस मुझे बिल्कुल नहीं खाना है, और मैं उस पर एक चैलेंज भी लेने वाली, मैं सोच रही हूँ उस बारे में कि मैं ऐसा कोई चैलेंज खुद को दूँ, मतलब कि आई डोंट नो 10 days विदाउट शुगर, लाइक नो शुगर एट ऑल, किसी भी चीज़ में नहीं, ब्रेड वगैरह जो भी है बाहर में मिलता है, किसी भी चीज़ में शुगर हो वो मैं नहीं खाऊंगी। आज भी नहीं खाया, कल भी नहीं खाया था, परसों भी नहीं खाया था, टू बी ऑनेस्ट। ज़रूर स्टार्ट करना है, बट तभी मैं दिखा सकती हूँ, मुझे दिखाना है कि मेरे फेस पे क्या डिफरेंस आता है। लेकिन अभी मेरा फेस बहुत स्वेल्ड है क्योंकि मैं बीमार हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ठीक होती हूँ, मुझे लगता है 2-3 दिन और लगेंगे। कॉमन कोल्ड है, उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जैसे ही मैं ठीक होती हूँ मैं ये चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, और मैं ये वीडियो भी डालूंगी मेरे यूट्यूब पे होपफुली। और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मैंने क्या लिए हैं वो मैं दिखाऊंगी अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना। ओके बाय।